नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसे संवेदनशील विषय पे हम बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर पे बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है और उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे युवा विद्यार्थी अपना अपना हक मांगने के लिए रोड पे उतरे हैं। भूख हड़ताल की, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने, ये अपना अधिकार है, अवश्य हम उनका सपोर्ट करेंगे और निश्चित ही हर उस व्यक्ति को इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी में उसको अपना बात रखने का, अपने अधिकार के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। साथियों, इस नीट परीक्षा के छात्रों के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में नीट परीक्षा लीक होना ये पहली बार नहीं है जो इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे भारत में अमन और शांति को मिटाना, कैसे मिटाया जा सके, इसके लिए कुछ देश विरोध ताकतें इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जितना मुझे ज्ञापक है, ऐसा नीट पेपर लीक होना सिर्फ ये अभी नहीं हुआ। 2014 में राजस्थान में हुआ, 2004 में सीबीएसई पेपर लीक हुआ, 2006 में पेपर लीक हुआ जिस समय कांग्रेस थी, 2011 में AIEEE एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 2012 में भी पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी 2 बार पेपर लीक हुआ। साथियों, ये एक ऐसा षड्यंत्र है जो देश के युवाओं को भड़काना, देश के युवाओं को तोड़ना, उनकी ताकतों को, भारत की ताकत को कमजोर करना। आज बहुत ही मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि छात्रों के इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी का क्या काम है? क्या वो दूध की धुली है? आज इस छात्रों के आंदोलन में कांग्रेस का क्या काम है? अनेक ऐसे देश विरोधों के नारे लग रहे हैं। क्या ये अच्छे विद्यार्थी हैं? क्या ये नारे के दम पे देश को तोड़ना जानते हैं? क्या इस देश की शांति और अमन को खत्म करना चाहते हैं? इस पे सोचने की जरूरत है। साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में नहीं है। जहां तक मैंने सत्य को जाना है, जहां तक मैंने अपनी बात रखने का मुझे अधिकार है, इसलिए मैं अपना एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। साथियों, इस प्रोटेक्शन के अंदर छात्राएं कम हैं, मगर देश विरोधी नारे, देश विरोधी सोच, ये देश को खोखला करने का काम कर रही है। साथियों, मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने इसके लिए कदम उठाया? हां, अगर उठाया तो
जिस पेपर लीक के, नीट पेपर लीक के जिन जिन दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का सपना नहीं बल्कि लाखों उस विद्यार्थियों के सपनों को उन्होंने तार तार किया। मैं कहना चाहता हूं उन सभी विद्यार्थियों को, और मैं कहना चाहता हूं मेरे सुनने वालों को, क्योंकि ऐसी ताकतें देश को खोखला कर देगी। और मैंने आज का ही न्यूज देखा, आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह का, उन्होंने कहा कि ये प्रोटेक्शन है, राहुल गांधी जी कूद गए हैं वो अपने कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए। और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप पक्ष दल इन लोगों ने लगाकर उन बच्चों के न्याय को, उन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रोटी सेकने के लिए वहां पर ऐसे लोग आ रहे हैं। मैं एक एक का नाम अगर सुनाऊं तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसीलिए आप सब लोग जानते हैं ये प्रोटेक्शन सिर्फ नीट पेपर लीक के विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये प्रोटेक्शन उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं है, और ये प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए है जो अपना दिखाकर वहां पर देश विरोधी नारे लगाकर अपने पार्टी पक्ष को बड़ा दिखाकर अपनी रोटी सेकना और अपने स्वार्थ के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। साथियों, अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा ही से अगर किसी को न्याय मिलता है तो मैं कहता हूं कि अनेक ऐसे राज्यों में शिक्षा के नाम पे खिलौना काम कर रहे हैं, अनेक ऐसे जगह पे भ्रष्टाचार है, अनेक ऐसे जगहों पे पढ़ाई के लिए मजबूरन विद्यार्थियों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। अगर हर समस्या का हल अगर इस्तीफा है तो आप सोचिए विद्यार्थियों कि हर स्कूल में शिक्षक से लेके शिक्षण अधिकारी से लेके एजुकेशन मिनिस्टर से लेके किन किन का इस्तीफा तुम मांगोगे। मैं जानता हूं शिक्षण प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आज गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं और मैं समर्थक हूं, मगर इस तरह से किसी के भड़काने से, देश विरोधी नारे लगाने से इस देश के कर्मठ और देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में नारे गंदे बातें कर कर कभी न्याय हासिल नहीं होगा। साथियों, हमें सोचने की जरूरत है। आज हम अनेक ऐसे समस्याएं से जूझ रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और निश्चित हम सब मिलकर उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए जो स्टूडेंट के खिलाफ है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा
आप लोग उसी मेहनत, लगन और इच्छा से पढ़ाई की है, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।